अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ख़याम है। कैसे हो रेहान? आओ तशरीफ़ रखो। कैसी तबीयत है आपकी? सब तबीयत तो बस वो दर्द बहुत ज़्यादा है। तो जो दर्द के लिए मैंने आपको दवाइयाँ लिख के दी थी वो इस्तेमाल कर रहे हो? जी दवाइयाँ तो खा रही लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, ज़्यादा है। जिस तरीके से मैंने दवाइयाँ लिखी थी उसी तरह से इस्तेमाल करी हैं आपने? दवाइयाँ तो उसी तरीके से इस्तेमाल की हैं लेकिन दर्द में आराम नहीं आ रहा। चलो मैं आपकी वो दवाइयाँ बदल दूंगा कुछ। अच्छा, मैंने आपको ना एक बड़ी ज़रूरी बात के लिए बुलाया था। आपके साथ कोई आ जाए आपके? जी मेरे भाई बेहतर है कि आप उनको साथ अंदर ले आओ। बात क्या मुझे कर लें भाई को जरूर बुलाना। बेहतर ये है कि उनको आप ले आओ, क्योंकि एक अच्छी ऐसी बात है जो बेहतर है कोई ख़ानदान का कोई फ़र्द साथ हो तो उसके सामने वो बात की जाए। ज़रूरी है तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप उनको प्लीज़ ले आओ। आए, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरहान भाई? ठीक है, आए तशरीफ़ रखें। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं फरहान भाई कि इनको आंतरियों का, बड़ी आंतरियों का कैंसर था, ठीक है। उसके लिए हमने इनके काफ़ी टेस्ट वगैरह काफ़ी कुछ करवाया, ठीक है ना? आपको तो सब कुछ मालूम है। तो अब एक हमने इनके जितने सारे टेस्ट वगैरह, सारी रिपोर्टें मैंने अच्छी तरह देखी हैं और उसके मुताबिक ना आपसे मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ, बात ये है कि इनका कैंसर काफ़ी फैल चुका है। ये कैसे फैल गया? आपने तो शवाएं भी लगाई हैं। हाँ, मैंने आपको मैं पूरी ले रहा तो ये कैसे फैल गया? देखो, परेशान नहीं हो, हौसला रखो। देखो, शवाएं वगैरह मैंने आपको लगवाई थी, जितनी दवाइयाँ दे सकता था मैंने वो सब कुछ दी हैं, लेकिन हमारी जो साइंस है उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसका इलाज नहीं है। जिस तरीके से आपका कैंसर है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम जो कुछ कर सकते थे, जितना कुछ हो सकता था, हमने सब कुछ किया, लेकिन अब आपको सिर्फ हौसला करना पड़ेगा। सर हौसला कैसे करें? मेरे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं बूढ़े, उनका ख्याल मैं रखता हूँ, मेरी दुकान है, मैं वाहिद कमाने वाला हूँ, तो मैं कैसे हौसला करूँ? कैसे चलेगा सब कुछ? देखो, परेशान मत हो। कोई बात नहीं रेहान भाई, मैं हूँ, आपकी दुकान का भी ख्याल रखूँगा, आपके बच्चों का ख्याल भी रखूँगा। आपकी कभी कभी उन्हें महसूस नहीं होने देंगे। आप तसल्ली करें, कोई बात नहीं। ये बेहतर है आप इनको थोड़ी तसल्ली दें, क्योंकि अब सिर्फ तसल्ली दी जा सकती है और दवाइयाँ वगैरह वो मैं आपको दे दूँगा जितनी भी आप कहेंगे। अच्छा रेहान भाई, आपसे मैंने एक और बात करनी थी कि हमारे पास यहाँ पे एक सेहत गाह है, ठीक है, जहाँ पे जो मरीज़ आखिरी मराहिल में होते हैं कैंसर के, हम उनको वहाँ रखते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको वहाँ पे रखवा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप घर जाना चाहो तो हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहो तो हमारे पास यहाँ भी रह सकते हो। मैं घर जाना चाहूँगा। तो आप मुझे बताओ, घर में आपको हम भेज दें तो आप अपने घर के सारे काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ लोगे आराम से, सब कुछ काम कर लोगे? तो मैं घर के सब कर लेता हूँ, लेकिन ये दर्द जो है ना, ये दर्द रात को सोने में नहीं देता। अच्छा, फिर ऐसा है कि दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ मैं आपकी ना बदल दूंगा और आपको वो दवाइयाँ दे दूंगा, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ को देखना है कि ये दवाइयाँ मुसलसल इस्तेमाल करें, ठीक है? वैसे तो मैं ये दवाइयाँ लिख भी दूंगा इनको, एक जब छुट्टी वाली इनकी पर्ची उस पर लिख भी दूंगा, ठीक है? लेकिन बेहतर है कि इनकी दवाइयाँ मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ। जिस तरह से ये एक दर्द की गोली है, ठीक है, ये गोली आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, ठीक है? इसके साथ एक ये गोली भी आपने दर्द के लिए, ये भी सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। अगर इन गोलियों से आपको आराम ना आया तो फिर आपको एक इंजेक्शन जिसे हम मॉर्फिन कहते हैं, जिसका आपने आम ज़ुबान में सुना होगा, अफीम का नाम सुना है ना, वो एक इंजेक्शन हम आपको फिर वो देंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो इंजेक्शन 6 से 8 घंटे के वक्फे से लगना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा एक ये गोली है, ये जो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह होगा उसके लिए हम आपको ये गोली देंगे। ये गोली सिर्फ रात को सोते वक्त इस्तेमाल करनी है। ग़ज़ा का तो मैंने आपको पहले से बता दिया था कि आपने नरम ग़ज़ा खानी है, आप वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको कब्ज़ ना रहे उसके लिए ना एक ये सिरप है, ठीक है? इस सिरप के 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कोई और मसला? अच्छा, आपसे मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, जो मैंने आपके ख़ानदान के फ़र्द को बुलवाया था वो इसलिए बुलवाया था कि आपने मुझे पिछले दिन कुछ बताया था कि आपको सांस लेने में भी मसला हो रहा है, अब उसका क्या हाल है? मसला तो वैसे ही सांस में भी वैसे प्रॉब्लम आ रही है। उतना ही है, उससे ज़्यादा बढ़ गया? अब बढ़ रहा है। अच्छा रेहान, अब ऐसा है कि जो आपका कैंसर है ना, वो आपकी हड्डियों में, आपके जिगर में और आपकी छाती तक चला गया, और जो आपको इस सांस में मसला हो रहा है ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो छाती में कैंसर आ गया उसकी वजह से ही है। हाँ, अगर आप ये अपनी रिपोर्ट देखो ना, ये आपका जो एक्सरे है, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हिस्सा जो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ ये बता रही है कि आपका कैंसर आपके छाती तक आ गया,
ठीक है, परेशान ना हो, थोड़ा हौसला रखो। जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था, आपको वो ज़रूरी बात ये थी कि ऐसा होता है अमूमन के सांस लेने में जब ज़्यादा दुश्वारी हो जाए या सांस रुक जाए तो हमें फिर आपको मसनूई सांस लेने वाली मशीन पे डालना पड़ता है, और वो आपकी इजाज़त के बगैर हम नहीं डाल सकते। या कभी ऐसा भी होता है कि बंदे की जान चली जाए, दिल बंद हो जाए, तो हमें फिर मसनूई तरीके से दिल चलाना पड़ता है, दिल का मसाज है जिसको हम CPR कहते हैं, हमें वो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमें वो इजाज़त देंगे तो हम कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब मैं इजाज़त नहीं दूँगा, जब वक्त आ गया तो फिर मसनूई तरीकों पे क्या फ़ायदा, मरना तो फिर है। देखो रिहान, इस तरीके से परेशान नहीं होते, मुझे पता है आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब सिर्फ हौसला करो। अगर इस तरीके से बीमारी से हार जाओगे तो क्या करोगे? इसके अलावा कोई और मसला, कोई बात पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना। मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, मैं आपको भी कार्ड भी दे देता हूँ, उस पर एम्बुलेंस के नंबर भी लिखे होंगे। अगर कोई मसला हो तो आप इसको फ़ोन कर देना हमें, जिस टाइम पे कोई ज़रूरत होगी, जितना कुछ मुझसे हो सका मैं करूँगा। इसके अलावा कुछ और पूछना है, कोई बात करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया रिहान। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया।